नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सोम एग्री कोचिंग मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको कल अनाउंस कराया गया था कि हम जो है पशुपालन पढ़ाएंगे आपको, तो आज किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हम लाइव क्लास नहीं ले पा रहे हैं। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री भी बोलते हैं। तो आज जो है हम आपको सिर्फ सिलेबस पढ़ाएंगे, सभी बच्चे ध्यान से पढ़िएगा। जैसे कि अभी पिछली क्लास में सक्षम सर पढ़ा के गए हैं आपको, तो उसमें आपने देखा होगा, उनकी क्लास आपको बेहद पसंद आई होगी। तो ध्यान से पढ़ना है, कोई डरने वाली बात नहीं है। इसमें जो है बस कुछ नहीं है, जैसे गाँवों में पशु हैं, सबके पास होते हैं, और एग्रीकल्चर फील्ड में ये बहुत अच्छा स्कोप है डेयरी साइंस का। तो आज से हम नया सिलेबस आपको बता रहे हैं, कल से टॉपिक स्टार्ट कर देंगे हम अपना पढ़ाने का, तो सभी बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम जो है आपको पढ़ाएंगे परिचय। डेयरी साइंस होता क्या है, इसमें ये आएगा, और इसका क्या क्या स्कोप है, कैसे इसमें योजनाएं बनाई गई हैं, और इसके कहाँ अनुसंधान है। तो सभी बच्चे नोट करते रहिए, और जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो पहले ही स्क्रीनशॉट ले ले, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि मैं कुछ मिटा दूं और आपको ऐसा लगे कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हैं। तो बेहतर रहेगा आप साथ के साथ नोट बनाते चलें, और उससे आपको आने वाली परीक्षाओं में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत लाभ मिलने वाला है। कहीं से कुछ नहीं आएगा, सब कुछ यहीं से मिलेगा आपको, और यही आपको देखना है कि आप डीप पढ़ोगे तो आपको आगे जाके बहुत इससे बेनिफिट होने वाला है। तो आज शुरू करते हैं। दूसरा जो चैप्टर होगा हमारा वो होगा पशुओं की महत्वपूर्ण भारतीय नस्लें। इसमें हम भारत की जो महत्वपूर्ण नस्लें हैं, बोल सकते हैं गायों की है, भैंसों की है, और उनके नर जो होते हैं उनके बारे में हम आपको पढ़ाएंगे इस चैप्टर में। पशुओं की विशेष रूप से विस्तृत रूप से जानकारी दी जाएगी, किसका उद्गम स्थान कहाँ है, कौन कहाँ से बिलोंग करता है, और किसका कितना प्रोडक्शन है कृषि विज्ञान में। बकरी पालन एवं भेड़ पालन, इसमें हम आपको समझाएंगे कि बकरी पालन क्या है और भेड़ पालन क्या है। इसमें बकरियों को रखने का, भेड़ों को रखने का, उनके आवास, विकास और रहना सहना, खाना पीना, वो सब कुछ इसमें आपको हम पढ़ाएंगे। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल नॉर्मल दिमाग से पढ़ना है, टेंशन फ्री होके। इसमें कुछ नहीं है, सबने डरा रखा है पशुपालन क्या है, पशुपालन क्या है, कुछ नहीं है पशुपालन। हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना है। हम आपको 100% दे रहे हैं, आप भी हमको 100% दें। और जिसको वीडियो अच्छी लगे वो लाइक करे, शेयर करे और कमेंट करना ना भूले। जिसमें भी जो भी गलती हो वो हमें बताएं, उसे हम आपको तुरंत ही सोल्व करके देंगे। हमारे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल पे जाके आप बता सकते हैं। तो जो चौथा चैप्टर रहने वाला है वो होगा हमारा मुर्गी पालन। इसमें पोल्ट्री फार्म के बारे में आपको बताया जाएगा। मुर्गियों के अंडा उत्पादन हुआ, मांस उत्पादन हुआ, कौन सी मुर्गी लड़ने वाली होती हैं, क्या है मुर्गी के बारे में सब कुछ विस्तृत जानकारी। इनमें बीमारी कैसे आती है, क्या उनके रोग हैं, क्या उनके रोकथाम है, सब कुछ आपको बताया जाएगा। तो पांचवा जो टॉपिक लेने वाले हैं हम, वो है पशुओं के शरीर की बाह्य रचना। पशुओं के शरीर की बाह्य रचना, जैसे कि उनका बाह्य स्वरूप होता है, बाहर का जो त्वचा होती है, उसको देखकर हम इसमें सब पढ़ाएंगे आपको। जैसे सींग हुए, आंखें हुई, कान हुए, ये सब बाह्य संरचना होती है। इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, सबको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान रखना है। तो छठा चैप्टर जो होगा हमारा वो होगा अच्छे पशुओं के लक्षण और गुणांकन पत्र विधि द्वारा उनकी परख। ये जो गुणांकन पत्र विधि है, इसका ये एग्रीकल्चर में पशुओं को जांचने के लिए या उनका चयन करने के लिए ये सर्वोत्तम विधि बताई गई है। इसमें एक स्कोर कार्ड होता है, उसके द्वारा हम नंबर लिखे होते हैं, सर्वोत्तम पशु होते हैं, उनके हम चयन करते हैं और उसके द्वारा ही हम परख कर सकते हैं। किसान को इस चीज़ से बहुत फ़ायदा है। गाँवों में किसान को नहीं मिल पाता, लेकिन ये डेयरी में बहुत लाभदायक है। वहाँ पर ये रजिस्टर के हिसाब से लिखा जाता है। पशुओं की देखभाल और प्रबंध के सामान्य सिद्धांत, ये हमारा 7वां चैप्टर होगा। इसमें पशुओं की देखभाल करेंगे हम कि उनको कैसे रखना है, कैसे उनको भोजन देना है, साफ़ सफाई रखनी है डेयरी में,
और उनके बारे में हमें देखना है कि उनका बच्चा कोई इधर उधर ना हो, तो सब कुछ देखभाल इसमें ही आ जाएगी। और पशुओं की भोजन की व्यवस्था, पशुओं को भोजन की व्यवस्था, हरा चारा उपलब्ध कराना, साइलेज देना, ये सब कुछ भोजन प्रबंध में और भोजन की व्यवस्था में करना होगा। तो डेयरी पशुओं की आवास व्यवस्था सफाई, जैसे खुले में रखना पशुओं को, आवास मतलब रहना सहना उनका। बहुत से किसानों के पास हमारे जगह नहीं होती है, तो वे उन्हें एक अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, अंदर रखने की कोशिश करते हैं। तो बहुत से किसानों के पास खुले में जगह रहती है, उनके खोर वगैरह, उनके खाने की व्यवस्था सब कुछ डेयरी पशुओं के आवास व्यवस्था में आ जाएगी। गो दोहन के सिद्धांत और विधियाँ और स्वच्छ दूध का उत्पादन, इसमें हम गाय के दूध, भैंस का दूध कैसे निकाल लेंगे वो सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। इसकी बहुत सारी विधियाँ होती हैं, इसको हम आपको जब ये चैप्टर चलेगा हम विस्तार से आपको समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसको भी कोई दिक्कत आए वो हमें बता सकता है, तो कोई भी किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस क्लास को लेके कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा 12th क्लास का कोर्स हम आपको फ्री दे रहे हैं और अच्छे से पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे। जो हमसे आता है वो हम आपको देंगे, और मटेरियल कहीं से भी लाना पड़े लेकिन हम आपको अच्छा ही देंगे। तो हमारा जो 11th चैप्टर होगा वो रोमैंती पशुओं की पाचन प्रणाली की रचना तथा कार्य है। इनमें जो है बहुत सी बार देखा गया है पशुओं में हरा चारा खाने की वजह से या कोई दूषित चारा खाने की वजह से रोमैंथी जो मतलब इनकी अंदर के सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम, वो ख़राब हो जाता है। उसकी वजह से अफारा और सर्रा रोग बन जाता है। तो ये सब इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे, 11th चैप्टर में। पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान में हमें कुछ नहीं करना है। इसमें सब पशुओं के बारे में मतलब उनकी बीमारी को कैसे रोकना है, बीमारी क्या होती है, सब कुछ इसमें पशु चिकित्सा विज्ञान में आ जाएगा। 13वां चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा पशुओं की शारीरिक ताप, नाड़ी गति एवं श्वास गति। पशुओं का शारीरिक ताप, जैसे मनुष्य का शारीरिक ताप होता है ऐसे ही पशुओं के भी शारीरिक ताप होते हैं। इनकी नाड़ी गति भी होती है, इनको कैसे नापा जाता है, कहाँ से इनको देखा जाता है, कैसे किसान को पता लगेगा कि हमारे पशु की नाड़ी गति क्या है और हमारे शारीरिक ताप कितना हो रहा है, इससे किसान को पता लग जाता है। तो इसमें सब कुछ यही पढ़ाया जाएगा, ताप, नाड़ी गति एवं श्वास गति। 14वां चैप्टर होगा हमारा डेयरी पशुओं के जनन प्रणाली की रचना तथा कार्य। इसमें हम सभी जनन कार्य और प्रणाली पढ़ाई जाएगी। पशुओं को गर्भाधान वर्भाधान सब इसमें ही आ जाएगा। तो पशुओं में गर्भाधान ये हमारा 15वां चैप्टर होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाया जाएगा। इसमें पशुओं को जब गर्भावस्था होती है या पशु जब हीट पे आते हैं, मादा पशु, तो उसके लिए ये गर्भाधान कराना आवश्यक होता है। इसका एक समय होता है, मध्यचक्र बोलते हैं जिसको, या मध्यकाल बोलते हैं, वो सब कुछ इसी में आएगा, पशुओं में गर्भाधान। 16वां चैप्टर होगा हमारा डेयरी फार्म पर रखे जाने वाले अभिलेख। जो डेयरी फार्म पर रखे जाते हैं, मतलब उनके बारे में, डेयरी पशुओं के बारे में लिखना, सब कुछ वो अभिलेखों में आ जाएगा। पशु चिकित्सा में काम आने वाले यंत्र, इसमें बहुत सी बार अफारा हो जाता है या किसी पशु को बधिया करना हो, उसके लिए बर्डी जो कास्ट्रेटर है, ये अच्छी विधि है। तो ये सब यंत्र पशु चिकित्सा में काम आने वाले यंत्र हैं। पशु प्रजनन एवं चयन, इसमें पशुओं के प्रजनन को देखते हुए चयन करना पड़ता है। और ये है दुग्ध विज्ञान, जिसको हम डेयरी भी बोलते हैं, डेयरी साइंस। इसमें हम सभी प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं क्या नहीं है, दूध, क्रीम, लस्सी वगैरह, मावा, खोआ, जो भी है हमारे यहाँ मावा बोलते हैं, और बाकी इसको जो किताबी लैंग्वेज में बोलेंगे वो खोआ होता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, कोई इसमें इशू नहीं होगा और हम आपको बेस्ट देंगे, सबसे बेस्ट। तो ये कक्षा 12th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। सभी बच्चे ध्यान से पढ़ें। इसमें कुछ
नया टॉपिक नहीं होगा, ये जो लिखा हुआ है ये सब आपको पढ़ाया जाएगा विस्तार से। इसको पढ़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, नोट्स बनाने हैं अच्छे से, जिससे कि आपको आने वाली परीक्षाओं में और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता ना पड़े। आप इसको डीप पढ़ेंगे तो आगे जाके आपको आसान हो लगेगा ये सब कुछ। कल से हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा परिचय। तेरी परिचय क्या है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। और जो वीडियो में कोई भी कमी हो या कुछ भी गलती दिखाई दे आपको, वो आपको कमेंट करनी है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। एग्री कोचिंग मेरठ में आपका हार्दिक स्वागत है।